दर्शकों, साहेबगंज विधायक डॉक्टर राजू सिंह के समर्थन में आज पूर्व मंत्री अजीत कुमार दिख रहे हैं। जी हां दर्शकों, विधायक राजू सिंह प्रकरण को लेकर गुरुवार को पूर्व मंत्री अजीत कुमार के नेतृत्व में पारू एवं साहेबगंज इलाके के पंचायती राज से जुड़े मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, वार्ड सदस्य के साथ ही सैकड़ों की संख्या में समर्थक वरीय पुलिस अधीक्षक एवं आईजी मुजफ्फरपुर से मिले। प्रतिनिधि मंडल ने दोनों अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर घटना का निष्पक्ष जांच कराने व एक तरफा हो रहे पुलिस कार्रवाई बंद करने के साथ ही एक व्यक्ति विशेष द्वारा पुलिस संरक्षण के आड़ में सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में जातीय तनाव एवं द्वेष फैलाने जैसे मामलों पर शीघ्र संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस विभाग के वरीय अधिकारियों ने प्रतिनिधि मंडल को ज्ञापन में वर्णित तथ्यों पर त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया, जैसा कि पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने बताया। आइए सुनते हैं। साहेबगंज का जो हालिया घटनाक्रम है, इसी संदर्भ में हम लोग पुलिस के वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर और तिरहुत क्षेत्र के आईजी साहब से मिलने के लिए आए थे। हम न किसी के पक्ष में गए थे, न किसी के विपक्ष में गए थे। हम लोग जो साहेबगंज और पारू की स्थिति है, हम उससे अवगत कराने आईजी साहब को गए थे। एक व्यक्ति विशेष के द्वारा सरेआम सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौज करने से जो साहेबगंज और पारू का माहौल खराब हुआ है, हमने दोनों अधिकारी को इस विषय से अवगत कराया है और दोनों अधिकारियों से आग्रह किया है कि वैसे लोग जो स्वयं अपराध में आकंठ डूबे हुए हैं और वे समाज के जनप्रतिनिधि और सामान्य सोशल कार्यकर्ताओं को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके गाली गलौज कर रहे हैं, पूरे समाज में भ्रम की स्थिति हो गई है, तनाव का वातावरण बनते जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने आईजी साहब से कहा है, सीनियर एसपी साहब से कहा है कि आप तुरंत के तुरंत इस सारे घटनाक्रम पर विशेष टीम गठित करके जांच कराइए और पुलिस जिस तरह पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है उसको रोकिए और जो दोषी है, जो लंबा जिसका आपराधिक इतिहास है, वो व्यक्ति दूसरे को धमकी देकर और हत्या करने और जान मारने की बात कह रहा है, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करिए। दोनों अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम इस मामले को गंभीरता से देखेंगे। हम लोगों ने यहाँ भी तक कहा है कि पारू के प्रमुख और साहेबगंज के प्रमुख दोनों के घर पर घुसकर पुलिस के द्वारा जो एक अपराधी के तरह जो व्यवहार किया गया है, महिला है, पारू के प्रमुख जो है सो महिला है, वो प्रमुख सामान्य जाति भूमिहार जाति से आती है, साहेबगंज के प्रमुख सामान्य जाति के हैं, उनके यहाँ जाके पुलिसिया कार्रवाई करके उनको प्रताड़ित करने का काम किया है। ये सारे बातों को हमने कहा है और हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि हम कानून में विश्वास करते हैं, हम अधिकारियों पर भरोसा रखते हैं और सत्ता के दबाव में अगर प्रशासन जोर जुलूम किया तो हम लोग बैठने वाले भी नहीं, हम लोग लड़ेंगे और हम लोग लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। साहब ये कौन बात हुआ? संविधान में कहीं लिखा हुआ है किसी का जाति पूछ के आप उसको प्रताड़ित करिए? और सरेआम ये घटना हो रही है, जनप्रतिनिधि अकुला गए हैं, समाज में तनाव का वातावरण बनते जा रहा है। 1990, 95 और 2000 में जो पश्चिम दियारा की स्थिति था, कुछ लोग वो पैदा करना चाहते हैं, तो इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और ज़रूरत पड़ा तो आर पार की लड़ाई होगी। अच्छा, क्या कारण है कि 4 केसों में फरार अपराधी आपको पुलिस अभिरक्षा में किसी पर केस भी करता है, 64 के भी बयान होता है और उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है? ये हम लोगों ने सीनियर एसपी साहब को भी बताया है, आईजी साहब को भी बताया है और दोनों अधिकारी ने हम लोगों को कहा है स्पष्ट रूप से कि कानून तोड़ने का हम किसी को अधिकार नहीं दे सकते हैं। अगर कोई कानून के शिकंजा में कसेगा तो वो ए हो या बी हो या सी हो, सबके लिए कानून बराबर है और कार्रवाई करने की बात उन्होंने की है। जिस प्रकार दबिश दी जा रही है, इसको किस मामले तो मैंने इसी चीज को लेकर ना पारू और साहेबगंज के सभी प्रमुख आए हैं वरीय पदाधिकारी को बताने। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोगों का जो अपना संवैधानिक अधिकार है, गांधीवादी तरीके से हम इसको प्रोटेस्ट करेंगे।
अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।